गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अंकित मिश्रा अंकित कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो है स्पेशल क्लास जो है 11th के लिए स्पेशल क्लास गोल्डन रूल तो इससे पहले हम बता चुके हैं, आप वीडियो देखे होंगे 11th में। एक और ऐसा रूल है डेबिट क्रेडिट का जिसको आप कॉमर्स में जहां तक पढ़ेंगे वहां तक कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आपको वहां तक ये काम आएगा। इसको कहते हैं मॉडर्न अप्रोच। क्या कहते हैं? मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इससे पहले जो हम लोग गोल्डन रूल पढ़े वो ट्रेडिशनल अप्रोच था, परंपरागत विधि था। अभी जो पढ़ाए हैं वो जो है मॉडर्न अप्रोच है। ठीक है, ये कैसे होता है इसको ध्यान से देखिए आप। ठीक है, और ये आपको ये जो कंसेप्ट है डेबिट और क्रेडिट का, ये 11th में ही नहीं अपितु आप जहां तक पढ़ेंगे कॉमर्स को वहां तक काम आने वाला है, और ये आप कभी भूलेंगे नहीं। एक बार सिर्फ ध्यान से इसको देख लीजिए। तो आइए हम लोग यहां देखते हैं क्या सब जानना होता है। आप एक बात बताइए, आप कितनों बिजनेस कर लीजिए, कॉमर्स बिजनेस है, आप कितनों भी बिजनेस कर लीजिए, 6 चीज के अलावा 7वां चीज बिजनेस में नहीं आने वाला है। 6 कमोडिटी के अलावा 7वां कुछ आने वाला नहीं है। देखिए वो 6 चीज कमोडिटी क्या है, वो 6 चीज ऐसा क्या है, देखिए तो जानिए वो 6 चीज क्या है। यहां आइए देखिए, यहां बोर्ड पे हम पहले हेडिंग दे दिए हैं गोल्डन रूल या सॉरी मॉडर्न अप्रोच ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का मॉडर्न अप्रोच क्या है समझने का तरीका देखिए। एक चीज मैंने अभी आपको बताया, आप कितनों बड़का बिजनेस कर लीजिए ना, कंपनी चला लीजिए, ये 6 चीज के अलावा 7वां चीज आपके बिजनेस में काम आने वाला नहीं है। समझ को याद देखिए, ये 6 चीज क्या है। पहला है एसेट्स, दूसरा हो गया लायबिलिटी, तीसरा हो गया एक्सपेंसेस, चौथा इनकम या गेन भी कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस। ये 6 चीज ही बिजनेस में चक्कर लगाते रहता है, 6ठा चीज के अलावा 7वां नहीं आता है। पहचानने का फेरा होता है, आप पहचान लीजिए तो ही आपको ये समझना। आपको पहचानने आना चाहिए, भैया मेरा संपत्ति कौन सा, कर्जा कौन सा, खर्चा कौन, लॉस कौन, इनकम कौन, प्रॉफिट कौन, ये आपको पहचान में आना चाहिए। समझ में आई बात को? तो ये 6 चीज आपको पहचान में यदि आता है तो आपके लिए मॉडर्न अप्रोच जो है आपको बहुत बड़ा वरदान साबित हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एसेट्स, हाँ एक चीज बात, सबका मैं हिंदी लिख देता हूं, हो सकता है किसी को हिंदी समझ में इंग्लिश में नहीं आए, तो इसका एसेट्स मतलब होता है संपत्ति। ठीक है, इसका मतलब होता है दायित्व। दायित्व मतलब समझते हैं, कर्जा। दायित्व मतलब कर्जा। एक्सपेंसेस मतलब होता है खर्चा, खर्च या व्यय भी बोल सकते हैं इसको, व्यय। इनकम मतलब होता आय या प्राप्ति, और प्रॉफिट मतलब जानबे करते हैं दुनिया इसी चक्कर में मरता है, लाभ। और लॉस मतलब जानबे करते हैं, क्या जानते हैं, तो हानि, लॉस लग गया, हानि हो गया, नुकसान जिसको कहते हैं यार, नुकसान। चलो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जो भी मेरे प्यारे दोस्त और सुंदर नजर वाले देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर में नया है तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है जो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और बेल आइकॉन के जो निशान होता है उसको भी दबा लीजिए तो बेटर होगा। चलिए आइए, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस सबका हिंदी मैंने लिख दिया हूं। अब इसको पहचानने आपको भली भांति आता होगा निश्चित रूप से। तो चलिए 6 चीज का हम व्यापार करते हैं, कॉमर्स में इतना ही का काम आता है, इतने ही के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या इसका रूल है जल्दी बताइए, आपके मन में चलता होगा इतना काहे भाषण दे रहे हैं, जल्दी बताइए इसका नियम क्या है। नहीं चलता होगा, पक्का चलता होगा ना, इतना कौन चीज का भाषण है। तो सुनिए बाबू, भाषण जब तक नहीं देंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आइए, एसेट्स, संपत्ति हमेशा डेबिट होगा। मन में ये सोच के रखना है, संपत्ति अगर ग्रोथ करेगा तो हमेशा डेबिट करना है, संपत्ति अगर बढ़ेगा तो हमेशा डेबिट करेंगे। समझ में आए बात को?
संपत्ति, हम अभी क्या बोले, संपत्ति ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा तो डेबिट करिएगा, घटेगा तो क्रेडिट करिएगा। समझ आए बात को? एक ही नियम है, तो संपत्ति अगर बढ़ा तो डेबिट होगा। पहचानने आना चाहिए आपको, संपत्ति है कि कर्जा। संपत्ति बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट। लायबिलिटी हमेशा मूल रूप का क्रेडिट है, कर्जा हमेशा क्रेडिट होता है। कर्जा बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कर्जा घटेगा, कर्जा बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कर्जा घटेगा तो डेबिट होगा। समझ आया बात को? तो कर्जा का मूल रूप हमेशा क्रेडिट का होता है। एक्सपेंसेस, खर्चा, अरे भाई खर्चा हमेशा हमेशा डेबिट होता है। आंख मूंद के खर्चा है, तुमको पहचान में नहीं, मेरा एक खर्चा है, तुम किसी को सैलरी दिया थी, सैलरी देना तुम्हारे लिए खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, डेबिट करेंगे। इनकम, इनकम हो रहा है, मेरा आय है, प्राप्ति हो रहा है, क्रेडिट हमेशा हमेशा ये क्रेडिट होता है। रूल है, याद कर लो, ये दृढ़ है, बदलेगा नहीं कभी। इनकम है हमेशा क्रेडिट होगा। प्रॉफिट, लाभ हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लाभ हमेशा क्रेडिट होगा। लॉस, हानि हमेशा डेबिट होगा। समझ आया बात को? फिर से सुनियो, संपत्ति अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, यहां लिख देते हैं, बढ़ने पर, बढ़ने पर। अब किसी का मन में सवाल होगा, सर घटने पर, अरे गधा तुम नहीं समझता है, जब बढ़ने पर डेबिट होगा तो घटने पर क्या होगा, क्रेडिट होगा। बढ़ने पर अगर क्रेडिट, ये कर्जा हो रहा है तो बढ़ने पर क्या, घटने पर क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये एक्सपेंसेस, खर्च, व्यय, खर्चा, इस सब में कोई लॉजिक नहीं। इस समय खर्चा है तो डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट, हमेशा हमेशा। प्रॉफिट है तो हमेशा क्रेडिट, लॉस है, हानि है तो हमेशा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बस इतना ही मॉडर्न अप्रोच है। अगर आपको पसंद में आया होगा तो फिर से कह रहा हूं, इसको सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, और आपको कुछ अगर समझ में आ जाए तो कमेंट के माध्यम से बताइए आगे आपको क्या चाहिए कॉमर्स में। ठीक है, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। दैट्स ऑल।